माता पार्वती महादेव के द्वारा दिए हुए मोहमाला के प्रकोप में थी, जिसके उपरांत उन्होंने कैलाश में सभी के लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाया था। क्या सुगंध आ रही है। मुझको लगा सब सर्वप्रथम मैं पहुंचूंगा, लेकिन मेरे से आगे तो ये लोग भी पहुंच गए। इनको क्या पड़ी है माता के परिश्रम की, इनका ध्यान तो केवल स्वादिष्ट पकवान पर होगा। पेटू कहीं के। शुद्ध घी, सुगंधित मसाले, स्वादिष्ट चावल और ये मनमोहक खीर। केसर और माता के हाथों का स्नेह में स्पर्श भी। महादेव, ये सारा भोजन तो पेट भरने के लिए ही है, परंतु इस खीर का आज विशेष महत्व है। क्या विशेष महत्व? वो ये कि आपने पुनः सृष्टि की रक्षा की और ये खीर आपकी उस विजय का प्रसाद है। सृष्टि की रक्षा? मैंने? ये तुम क्या कह रही है कौन? सृष्टि की रक्षा तो मेरे आराध्य नारायण करते। आज भी उन्होंने ही सृष्टि की रक्षा की। मैंने तो केवल अपना मित्रता का धर्म निभाया। मित्र धर्म से तो आप प्रतिबद्ध है ही, किंतु सत्य ये भी है कि आपकी सहायता के बिना सृष्टि का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और इस सत्य से सभी परिचित है कि विपत्ति के समय सर्वप्रथम महादेव ही ध्यान में आते हैं, और आप है कि इसे स्वीकारना ही नहीं चाहते। देवी, कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, किंतु इसका श्रेय तो महादेव को ही जाता है। उनके जैसा अनन्य मित्र पाकर हम तो धन्य हो गए। जिस प्रकार उन्होंने हमारे नरसिम्हा अवतार को अहंकार की ज्वाला से मुक्त करने के लिए युक्ति अपनाई, वो तो केवल एक सच्चा आराध्य ही कर सकता है। पुनः उन्होंने इस मित्रता की एक नई परिभाषा लिख दी है। उचित है, किंतु प्रिय, आपने सदैव उनके लिए आवश्यकता से अधिक किया है। ये मत भूलिए, उनके जीवन का सबसे बड़ा योगदान आपका ही है। गौरी, ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? योगदान, बलिदान, जहां सच्ची मित्रता होती है वहां ऐसे शब्दों को तो स्मरण भी नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र तो वो होता है जो सदैव अपने मित्र का कुशल क्षेम चाहे। और नारायण मेरे आराध्य हैं। मैं भली भांति जानता हूं कि उन्होंने मेरी कुशलता के लिए क्या कुछ नहीं किया है। आपके लिए? आपके लिए कोई क्या कर सकता है महादेव? आप तो स्वयं देवों के देव हैं। आपके ही अस्तित्व से सृष्टि का अस्तित्व संभव है। भला आपके लिए कोई क्या करेगा? वो तो आपकी विनम्रता है जो आप नारायण को सारा श्रेय दे देते हैं। ये तो आपका स्वभाव है कि आप स्वयं विषपान करके दूसरों के लिए अमृत छोड़ देते हैं। अन्यथा इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो महादेव की सहायता कर सके। महादेव से सर्वश्रेष्ठ तीनों लोकों में और कोई नहीं, और ये सत्य आपके अतिरिक्त सभी जानते हैं। गौरी, ये वचन तुम्हारे नहीं, ना ही ये भाव तुम्हारे, अपितु उस हार के हैं जो तुमने अपने गले में धारण कर रखा है। इस हार के कारण ही तुम्हारी वाणी की कोमलता, कठोरता में और तुम्हारा मेरे प्रति निश्चल प्रेम मोह में परिवर्तित हो गया है। तुम्हारे इन कथनों से मुझे किसी संकट का बोध हो रहा है, इसलिए इससे पहले कि कोई अनिष्ट हो, ये हार मुझे दे दो। नहीं, हम इसे आपको नहीं सौंपेंगे।
अन्यथा आप इसे अपने परम मित्र महादेव को किसी उपहार के रूप में दे देंगे। इसकी शोभा और सुंदरता के लिए केवल लक्ष्मी ही उपयुक्त है। हमारे सिवा कोई इसके योग्य नहीं। किसी भी वस्तु का मूल्य उसको धारण करने वाले से निर्धारित होता है, और जब स्वयं किसी भी आभूषण को देवी लक्ष्मी धारण करेगी तो उससे अधिक सुंदर और मूल्यवान क्या हो सकता है। आपने सत्य कहा देवी, किंतु भले ही ये हार कितना ही सुंदर और बहुमूल्य क्यों ना हो, इसका यहाँ कोई स्थान नहीं। आप कृपा करके इसे हमें सौंप दीजिए। ये कोई साधारण हार नहीं है, अपितु मोह विकार का भंडार है। इसी कारण यह हार मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था, परंतु तुम्हारी हठ के समक्ष विवश हो गया। परंतु अब नहीं। इससे पहले कि यह हार सभी संबंधों का नाश करे, मुझे इसे नष्ट करना होगा। आपके लिए ये मोह का भंडार होगा, परंतु इस हार में मेरे प्राण बसते हैं। आप ही ने मुझे ये हार भेंट के रूप में दिया था। इसे नष्ट करने का अर्थ है कि मेरे शरीर से मेरे प्राण छीनना। अब आप ही निर्णय ले लीजिए कि यदि आपको मेरे प्राणों के बदले ये हार चाहिए तो ले लीजिए। इस हार के प्रभाव में आकर आप ऐसी निरर्थक हठ क्यों कर रही हैं देवी? इस हार में अहंकार का विकार है, और अहंकार शीतलता से भरे मन को भी अग्नि में परिवर्तित कर देता है। प्रिय, जहां देवी लक्ष्मी होती है वहां थोड़ा बहुत अहंकार तो होता ही। आप व्यर्थ ही हमारे स्वाभिमान को विकार का नाम दे रहे हैं। स्वाभिमान और अहंकार में केवल दिन के भर का ही अंतर होता है देवी, और स्वाभिमान कब अहंकार का रूप ले ले पता ही नहीं चलता। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे प्रेम और मोह का अंतर नहीं पता? तो आप ही बताइए कि आपके प्रति मेरी ये भावना प्रेम का भाव है या मोह का विकार? गौरी, प्रेम समर्पण है, परंतु जब प्रेम में समर्पण का स्थान अधिकार ले लेता है तो वो प्रेम मोह में परिवर्तित हो जाता है, और मोह निसंदेह एक विकार है। यदि आपको लगता है कि मेरे प्रेम ने विकार का रूप लिया है तो मुझे ये विकार का रूप स्वीकार है। और आप खीर की चिंता ना करें, आपके प्रति मेरा केवल प्रेम ही अधिक नहीं, रसोई में खीर भी अधिक मात्रा में बनी है। मैं अभी जाकर सबके लिए लेकर आती हूँ। आप भोजन आरंभ करें। पिताश्री, ये किस काम पे आप व्यस्त है? और इस कमंडल में क्या है? पुत्र, हम वेदों का लेखन कर रहे हैं। वेदों का लेखन? हाँ पुत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद ही ज्ञान और विज्ञान है, मनुष्य को सही दिशा में चलने का मार्ग दर्शाता है, उनकी समस्याओं से उन्हें उबरने का ज्ञान दर्शाता है। पुत्र, वेद सदैव पवित्र रहेंगे, इसलिए मैं ब्रह्मा इसे अपनी चेतना से जोड़ रहा हूं।
हमारी चेतना का भाग भी इसमें समाहित होगा पुत्र। जब तक हम चेतन अवस्था में रहेंगे, वेद भी चेतना की अवस्था में रहेंगे, और जब तक वेद चेतना की अवस्था में रहेंगे, हम भी चेतन रहेंगे। देखो हैग्रिड, इन्हें कहते हैं अश्व, और मुझे विश्वास है कि तुम इनके समान बनोगे। स्मरण रहे, मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी सिखाया है उसमें रति भर भी भूल ना हो, क्योंकि भूल कलयुग स्वयं की भी क्षमा नहीं करता। स्मरण रहे। हाँ भैया, स्मरण रहेगा। अरे स्वयं मुझे अपने साथ लेकर आए थे और स्वयं भी मुझे छोड़कर चले गए भैया। सूर्य के अश्वों की तरह बनने को बोल रहे थे ना आप? अब जाइए, कह दीजिए उनसे कि वे मेरे जैसा बने। परास्त कर दिया ना सभी को अपनी गति से। जीवा नहीं, अपने कदमों को दौड़ाओ हैग्रिड। तू जानना चाहता था ना कि मैं क्यों तुझे इतने पाठ पढ़ा रहा था? हमारे यानी सूर्य के किरण में 7 रंग समाहित हैं, और सूर्य के रथ को भी 7 अश्वों की आवश्यकता है। किंतु कोई साधारण अश्व मेरे रथ को नहीं खींच सकता। अश्वों को विशेष शक्तियां अर्जित करनी पड़ती हैं। आज हमारे रथ का 7वां अश्व शक्तियां अर्जित करने की प्रक्रिया पूरी करेगा, तब हमारा रश्मि रथ पूर्ण होगा। आदिशेष, इसके साथ जाओ तो। प्रभु, जो आज्ञा। किंतु कहाँ? रश्मि रथ के अश्व को शक्तियां 2 ही जगह प्राप्त होती हैं, कैलाश या वैकुंठ। किंतु इसे कहाँ जाना है, ये अभी निर्णय होगा। भैया, मैं समझ गया। आप मुझे इसे परास्त करने के लिए अपने साथ लेकर आए, जो अपनी ही शक्तियों को खोज रहा है। इसे क्या, मैं तो सूर्य के सभी अश्वों को परास्त कर सकता हूं। किंतु भैया, आपकी योजना क्या है? कदापि आप सूर्यलोक पर आक्रमण करने की योजना तो नहीं बनाए? अपने प्रश्न और अधीरता त्याग दो। मैंने जो भी कहा, जैसा भी कहा, केवल वैसा करो, अन्यथा याद है ना मेरी चेतावनी? प्रणाम प्रभु। पधारिए देव। अत्यंत ही शुभ घड़ी में आप दोनों का आगमन हुआ है। पवन देव, वरुण देव, इसकी सुरक्षा आपका परम कर्तव्य है। स्मरण रहे, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। सृष्टि और उसके भविष्य की सुरक्षा का ये रक्षा मंत्र है। ये कौन सी नई रचना है ब्रह्मदेव? ये वेद है महादेव। किसी भी युग में लोक कल्याण का मार्ग सदैव सत्य और धर्म ही रहेगा। मेरी ये रचना वेद उस मार्ग और पथ का माध्यम बनकर सृष्टि में संतुलन बनाए रखेंगे। किंतु आप दोनों यहाँ एक साथ, वो भी अकस्मात। अब क्या करें ब्रह्मदेव?
आप यहाँ सृष्टि के संतुलन की चिंता में मग्न हैं और उधर हमारे ग्रह का संतुलन बिगड़ रहा है। सृष्टि की चिंता तो आप संभाल ही लेंगे ब्रह्मदेव, किंतु हमारा क्या? हमारी देवियां विकार को धारण कर बैठी हैं और अब तो हम दोनों ही असंतुलित हो चुके हैं। हाँ ब्रह्मदेव, विकारों के ये हार हमारे गले की फांस बन चुके हैं। वैकुंठ में यदि अहंकार छाया हुआ है तो कैलाश पर मोह का वास हो गया है। दोनों देवियां एक दूसरे के विरुद्ध हो गई हैं। एक दूसरे के विरुद्ध? यदि ऐसा है तो यह शुभ संकेत है। ब्रह्मदेव, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे विष विष को काटता है, लौह लौह को काटता है, ठीक उसी प्रकार उनके परस्पर विकारों से आप उनके विकार को नष्ट कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए हैं तो उन दोनों को एक दूसरे के समक्ष खड़ा कर दीजिए। आप दोनों के घर का संतुलन और आप दोनों के घर की शांति दोनों लौट आएंगी और हम भी थोड़ा विश्राम कर लेंगे। परंतु क्या यह संभव हो पाएगा ब्रह्मदेव? यह संभव है मित्र। उन दोनों को एक ही स्थान पर एक दूसरे के आमने सामने लाना, परंतु कैसे? उन्हें समझाएगा कौन? एक स्त्री जब मोह या अहंकार में होती है तो उसे समझाने से नहीं, उकसाने से ही कार्य निकाला जाता है। दोनों देवियों को एक दूसरे के समक्ष लाने का दायित्व आप हम पर सौंप दीजिए। प्रणाम माते। ये सूर्य देवता अश्व है, शक्तियां अर्जित करने कैलाश पर आए। वैसे तो वैकुंठ का मार्ग भी इसके लिए खुला ही था, किंतु यह इसका हट था कि तपोबल के लिए कैलाश से अधिक उच्च स्थान और कोई नहीं। ये हट नहीं, विश्वास है पुत्र, और सत्य। भला महादेव से उत्तम गुरु और कैलाश से पवित्र स्थान कोई हो सकता है सृष्टि में? निसंदेह कहीं नहीं। शक्तियां अर्जित करने के लिए वैकुंठ से सर्वश्रेष्ठ स्थान और कहीं नहीं। तुमने यहां आकर उत्तम निर्णय लिया है। अब जाओ, जाकर अपना कार्य सिद्ध करो। माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे विश्राम करने के लिए ले जाऊं। छोड़ दो ये घोड़ा आंगन। अब समय आ गया है अग्रज अपनी स्वामी भक्ति दिखाने का। मेरे शब्द स्मरण है ना तुम्हें? तो कहो, देवी पार्वती से वरदान में क्या मांगोगे? उनकी मोहमाला। सत्यानाश! अरे मंदबुद्धि, मोहमाला नहीं, मंदार माला है। हाँ, मंदार के फूलों की माला। स्मरण रहेगा भैया। अब मुझे दोनों विकारों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं प्रभु नारायण और महादेव भी नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।